ब्रिटिश द्वारा भारत को गुलाम बनाए जाना एक ऐतिहासिक घटना थी। यह वही भारत था जिस पर चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक और विक्रमादित्य जैसे असाधारण शासकों ने शासन किया था। आखिर किस प्रकार एक व्यापारिक कंपनी का रूपांतरण एक राजनीतिक शक्ति के रूप में हुआ। हेलो, मैं गौतम कुमार। शुरू करते हैं आज का वीडियो टाइटल 5 रीजन्स फॉर इंडियाज स्लेवरी। औरंगजेब के बाद के सम्राट आपसी मतभेद के कारण अपनी राज्य की सीमा की रक्षा करने में सक्षम नहीं थे, जिससे 1760 से अगले 100 वर्षों में भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बंटता गया। पलासी व बक्सर के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में बंगाल के नवाब को हराया, जिससे भारत में ब्रिटिश राजनीतिक शक्ति बनना प्रारंभ हो गए। अगर उस समय भारत छोटे छोटे टुकड़ों में ना बंटा होता तो भारत कभी भी अंग्रेजों का गुलाम नहीं रहता। आपसी राज्यों में मतभेद अंग्रेजों ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी थी कि जब वो किसी राज्य से लड़ने जाते तब दूसरा राज्य उस राज्य की सहायता नहीं करता था। उदाहरण के लिए, जब अंग्रेजों ने कुशासन का आरोप लगाकर अवध को छीन लिया तब उसकी सहायता के लिए पंजाब, मैसूर जैसी कोई भी रियासतें सामने नहीं आई। अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति का उपयोग दो राज्य की लड़ाई को और बढ़ाकर किया और दो मित्र रियासतों के बीच भी शत्रुता पैदा कर दी। अंग्रेजों के इस काम को अंजाम देने का कार्य किया था उनके रेजिडेंट्स। ब्रिटिश रेजिडेंट्स भारतीय रियासतों के दरबार में रहते थे और अपना पूरा प्रभाव डालते थे, जिससे रियासतों में मतभेद बढ़ते गए। धर्म, जाति, संप्रदायों में मतभेद अंग्रेज भारत में धर्म, जाति, संप्रदायों में मतभेद डालने में सफल रहे। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है भारत का बंटवारा। 1947 में भारत से अलग हुए स्वतंत्र राष्ट्र पाकिस्तान अंग्रेजों के धर्म भेदभाव का ही नतीजा था। इस मतभेदों के कारण भारत के लोगों में एकता का अभाव उत्पन्न हो गया। श्रेष्ठ सैन्यता ब्रिटिश सेना आधुनिक काल की अभ्यासों तथा तकनीक पर बेस्ड थी। ब्रिटिश सेना नियमित वेतन मिलने के कारण वफादार थी, लेकिन भारत के सैनिकों में वफादारी व अनुशासन का अभाव था, जिससे अंग्रेजों को राज्य हड़पने में कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता था, जिससे अंग्रेजों की राजनीतिक शक्ति बढ़ती चली गई। आखिर इस प्रकार एक व्यापारिक कंपनी ने अपनी सूझबूझ से राजनीतिक शक्ति का रूप ले लिया।